विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सुरक्षित दीपावली के लिए ध्यान रखने वाली जरूरी बातों की अलग अलग विभागों की गाइडलाइंस पर लखनऊ से मुमताज अली के साथ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दीपावली खुशियों का त्योहार है, प्रकाश का पर्व है जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ ही एकता सौहार्द का बड़ा संदेश भी देता है। दीपावली को लेकर हर किसी में उत्साह उमंग तो होता है, लेकिन इसके साथ जरूरी है इसका सुरक्षित होना। आतिशबाजी से लेकर खान पान तक, स्वच्छता से लेकर खरीदारी तक में कुछ छोटी छोटी लेकिन जरूरी बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व समृद्धि के साथ सुरक्षा का भी होना चाहिए, जिसमें सामाजिक एकता भी हो। सुरक्षा भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, आत्मनिर्भरता भी चाहिए, और इन सब के लिए जो भाव चाहिए वह सामाजिक एकता का चाहिए। हम सब मिल करके एक दिशा में सोचें, एक हमारा स्वर हो, एक सोच हो, एक दृष्टि हो, एक संकल्प हो। अगर एक संस्कृति है तो एक संकल्प भी होना चाहिए, एक दृष्टि भी होनी चाहिए और एक सोच भी होनी चाहिए। सरकार प्रशासन की दीपावली को लेकर अपनी तैयारियां हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दीपावली के लिए जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करें, खुद सेफ दीपावली मनाएं और पर्यावरण परिवार को भी सुरक्षित रखें। दीपावली पर आतिशबाजी का प्रचलन है, ऐसे में जो आतिशबाजी हमारे साथ साथ पर्यावरण के लिए सही हो उनका प्रयोग करना चाहिए। आतिशबाजी सुरक्षित हो इसके लिए जरूरी है कि पटाखे बाहर खुली जगह में ही जलाए जाएं। पटाखे जलाते समय हमेशा सूती और थोड़े फिटिंग वाले कपड़े ही पहने, सिंथेटिक या ढीले ढाले कपड़े बिल्कुल न पहनाएं। ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आसपास कोई ज्वलनशील वस्तु जैसे सूखे पत्ते, घास, लकड़ी, गैस सिलेंडर या फिर वाहन न हो। आपात स्थिति से निपटने के लिए अपने पास पानी से भरी बाल्टी और रेत भी रखें। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने भी लोगों से ग्रीन पटाखे को लेकर अपील की है। दिवाली के अवसर पर मैं सभी लोगों से, खासतौर से नौजवानों से और बच्चों से कहूँगा कि जहाँ तक हो ग्रीन पटाखे ही जलाएं। यथासंभव पटाखों को सामूहिक एवं सुरक्षित रूप से जलाएं तथा बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। पटाखे जलाते समय बाल्टी में पानी अवश्य रखें। दीपावली जीवन में खुशियों की मिठास लेकर आता है। त्योहार पर मिठाई के साथ ही स्वादिष्ट व्यंजनों को खाने खिलाने की परंपरा है, लेकिन इसके लिए जरूरी बातों का ख्याल रखना भी जरूरी है। मिलावट से बचने के लिए विश्वसनीय दुकानों से ही मिठाई, खाद्य पदार्थ और उसकी एक्सपायरी देखकर खरीदारी करें। साथ ही ये भी जांचें कि ताजे साफ सफाई के बीच बने हों। मिठाई के साथ फलों सब्जियों को भी जांचें, कहीं उनमें केमिकल का प्रयोग न किया गया हो। लोगों को मिलावटी पदार्थ न मिले, इसके लिए प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा और प्रशासन विभाग कार्रवाई कर रहा है। वाराणसी के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित श्रीवास्तव ने दीपावली की गाइडलाइंस बताते हुए लोगों को जागरूक रहने की अपील की है। दिवाली पर खाद्य पदार्थों को लेकर गाइडलाइंस में मिलावट से बचाव, मिठाई के शेल्फ लाइफ का ध्यान रखना और स्वास्थ्यकर आदतों को अपनाना शामिल है। मिलावट से बचाव विश्वसनीय दुकानों से ही खरीदें। मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थों से बचने के लिए केवल विश्वसनीय और स्वच्छ दुकानदारों से खरीदारी करें। अगर आपको कहीं मिलावटी खाद्य पदार्थ देखने की जानकारी हो तो तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचित करें। खाने पीने का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। दीपावली पर आतिशबाजी, खान पान हमारी सेहत को प्रभावित करता है। ऐसे में स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना भी जरूरी है। ज्यादा धुएं वाले पटाखे अस्थमा और सांस के मरीजों के लिए परेशानी बन सकते हैं। दिवाली पर पटाखों के दौरान उन्हें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। हार्ट के मरीजों को भी जहां तेज आवाज के पटाखे जल रहे हों वहां जाने से बचना चाहिए। आंख कान के मरीजों को भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अगर आंखों में दिक्कत है तो चश्मे का प्रयोग करें। बच्चों का भी खास ख्याल रखें। दीपावली को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को इन निर्देशों को लेकर जागरूक भी कर रहा है। इटावा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि विभाग दिवाली के त्योहार पर किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जनता से अपील करते हुए उन्होंने सभी अभिभावकों से कहा है कि अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए पटाखों से बचाव करें और अपने निर्देशन में ही देखरेख के साथ पटाखे जलवाएं। स्वास्थ्य विभाग दीपावली त्योहार पर पूरी तरह तैयार है। हमारी बर्न यूनिट जिला अस्पताल में रेडी है और किसी भी सिचुएशन में अगर कोई बर्न से आ जाते हैं तो उसका पूरा चिकित्सा की व्यवस्था है। उसमें आई सर्जन हमारे और सर्जन जो हैं वो सारे ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। और जनता से अपील है कि वो पटाखों से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल वैसे ही एयर पॉल्यूशन भी और
इसमें जो हादसे हो जाते हैं, नज़दीक से बच्चे ज़्यादा बड़ी आवाज़ की जब पटकाते हैं तो उनके कानों में असर पड़ता है और आँखों में भी कई बार रोशनी, ज़्यादा चमक वाले जब पटाखे इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान होने का डर रहता है। दीपावली पर सेहत के साथ साथ हमें अपने आसपास के स्थलों की साफ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। स्थानीय प्रशासन इनको लेकर अपनी तैयारी भी करता है, जैसे प्रतिबंधित क्षेत्र, अस्पताल, स्कूल और अदालत के आसपास आतिशबाजी न होने पाए। मेरठ में नगर निगम ने दिवाली को लेकर खास तैयारियां की हैं। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने जानकारी देते हुए बताया कि जरूरी प्रबंध किए गए हैं। पूरे शहर को विशेष लाइटों से सजाया गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारे मेजर जहाँ पर पटाखे इत्यादि जलाने के लिए स्थान है, वहाँ पर हमने विशेष दस्ते लगाए हुए हैं, विशेष टीमें लगाई हुई हैं जो वहाँ का कूड़ा ले जाके अपने सेपरेटली उसको स्टोर करेंगे एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज RDF, और उसको हम डायरेक्टली जो हमारी वेस्ट टू एनर्जी वाली कंपनीज होती हैं उनसे हम लोगों ने टाई अप किया हुआ है, उसको हम उनको डायरेक्टली प्रोवाइड करा देंगे। इसके अतिरिक्त मार्ग प्रकाश के लिए हमने जितने भी डिवाइडर पोल्स थे वहाँ पर यदि कोई हमारी तिरंगा लाइट पहले खराब थी तो उसको सही कराया है और नई तिरंगा लाइट्स जहाँ नहीं थी वहाँ पर नई तिरंगा लाइट्स लगाई हैं। दीपावली का पर्व सुरक्षित हो, इसे लेकर बिजली विभाग ने न केवल अपनी तैयारियां की है बल्कि लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। घरों की सजावट के साथ ही बिजली उपकरणों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। विभाग ने अपील की है कि केवल अच्छी क्वालिटी और सर्टिफाइड लाइटिंग और सजावटी सामान का ही इस्तेमाल करें। उन्हें बिस्तर और पंखों से दूर रखें। एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण या लाइटें न लगाएं। बिजली के स्विच को छूने से पहले हाथ सुखा लें। गीले हाथों से स्विच छूना खतरनाक है। लखनऊ में विद्युत नगरीय वितरण खंड नींबू पार्क के अधीक्षण अभियंता के चौधरी ने बताया कि लोगों को तारों के नीचे पटाखे न जलाने की हिदायत दी गई है। दिवाली के बाद जमघट पर्व पर पतंगबाजी का रिवाज है। उन्होंने पतंगबाजों से आग्रह किया है कि तार और माझे वाली पतंग न उड़ाएं। जो उपभोक्ता अगर कोई आसपास पटाखे जला रहा है तो विद्युत तारों के नीचे न जलाएं। जहां ट्रांसफार्मर इत्यादि हैं वहां कूड़े में जो है आग लगने से विद्युत की क्षति होती है, तो वहां जो है ऐसी जगहों पर ये कूड़े में आग या उसकी संभावनाओं के दृष्टिगत वहां पटाखे न छोड़ें जिससे विद्युत उपयंत्रों को कोई नुकसान पहुंचे। जो झालर इत्यादि लगाया जा रहा है वो प्रशिक्षित जो है इलेक्ट्रीशियन से ही उसे लगवाएं और ध्यान रहे कि जो HT लाइनें हैं उसके संपर्क में लोग न आए। दूसरा, जो पतंगों का मंजा वगैरह है उससे तारों पर न करें जिससे जो है विद्युत बाधित हो। दिए जलाकर हम अपने मन और आत्मा को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त कर खुशी, समृद्धि, ज्ञान के प्रकाश से पूर्ण करते हैं। इसीलिए इसकी शुद्धता, स्वच्छता का ध्यान रखकर जरूरी दिशा निर्देशों का पालन कर हम इसे न केवल अपने लिए बल्कि समाज, पर्यावरण सबके लिए सुरक्षित और यादगार बना सकते हैं। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना सुरक्षित दीपावली के लिए ध्यान रखने वाली जरूरी बातों की अलग अलग विभागों की गाइडलाइंस पर लखनऊ से मुमताज अली के साथ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।